हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 16 मार्च का डीडी न्यूज। उड़ीसा में कटक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगी आग, 10 पेशेंट्स की डेथ। हरियाणा, बिहार और उड़ीसा की 11 राज्यसभा सीट्स पर वोटिंग। 26 सीट्स पर पहले ही अनअपोज्ड कैंडिडेट्स चुने जा चुके हैं। टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा को मिला बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर। पति आनंद पीरामल के साथ ईशा अंबानी भी इवेंट में नजर आई। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बातचीत करना चाहता है ईरान, एआई से फैला रहा है फेक न्यूज। ओडिशा में कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कल रात करीब 3 बजे आग लग गई। इस एक्सीडेंट में 10 पेशेंट्स की डेथ हो गई है। इनमें से 7 की ऑन द स्पॉट और 3 की ट्रीटमेंट के दौरान मौत हो गई। आग फर्स्ट फ्लोर पर ट्रॉमा केयर के आईसीयू में लगी थी। यहां पर करीब 23 पेशेंट्स एडमिट थे और उन्हें बचाने के लिए हॉस्पिटल के कम से कम 11 एम्प्लॉइज भी झुलस गए। माना जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी सुबह इंजर्ड लोगों को देखने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए के कॉम्पनसेशन देने की अनाउंसमेंट भी की है और इसी के साथ उन्होंने इस एक्सीडेंट की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया है। इस इंसिडेंट को लेकर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा, मेरी संवेदनाएं मृतक के परिवारों के साथ है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। वहीं पीएम मोदी ने कहा, कटक के अस्पताल में हुई घटना बहुत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प देने की अनाउंसमेंट की है। हरियाणा, बिहार और उड़ीसा की 11 राज्यसभा सीट्स के लिए आज सुबह 9 बजे से वोटिंग की गई। राज्यसभा की 26 सीट्स पर पहले ही अनअपोज्ड कैंडिडेट्स चुने जा चुके हैं। इनमें 13 एनडीए की और 13 ऑपोजिशन की सीट्स हैं। अभी 37 में से 25 सीट्स इंडिया अलायंस के पास है, जबकि 12 एनडीए के पास है। अब हो रहे इलेक्शन का रिजल्ट खबर लिखे जाने तक अनाउंस नहीं किया गया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस की हियरिंग कर रहे जज को बदलने की मांग करते हुए एक पिटीशन डाली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को केजरीवाल, सिसोदिया के साथ ही 23 लोगों को एक्साइज पॉलिसी केस में बरी कर दिया था। इसी दिन सीबीआई ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था। 9 मार्च को हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सीबीआई की पिटीशन पर सभी एक्यूज्ड को नोटिस भेजा और जवाब मांगा था। सीबीआई की अपील पर आज 16 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में इस केस की हियरिंग हुई है। आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या डिस्ट्रिक्ट में एक घर के अंदर 4 लोगों की डेथ हो गई। रात भर बाइक का इंजन चालू रहने से सभी का दम घुट गया और इसकी वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की डेथ हो गई। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, मरने वालों में 3 बच्चे और एक बुजुर्ग शामिल है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, घर के मालिक मुरली ने अपनी बाइक ठीक कराई थी। मैकेनिक ने सुझाव दिया था कि बाइक ठीक से चले, इसके लिए उसे रात भर चालू छोड़ दिया जाए। मुरली ने वैसा ही किया और उसी कमरे में उनके पिता और 3 बच्चे सो रहे थे, जिससे धुआं भर गया और दम घुटने से उन सभी की मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल मामले में केस दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सैटरडे को तमिल ऑथर वायरामुथु को ज्ञानपीठ देने का अनाउंसमेंट किया गया। ये सम्मान पाने वाले वो तीसरे तमिल ऑथर हैं। लेकिन इस सम्मान के साथ ही एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई है। 2018 के मी टू मूवमेंट के दौरान कई महिलाओं ने वैरामुथु पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। सिंगर चिन्मयी सिरिपादा के साथ कई लोगों ने इस अवार्ड के फैसले को क्वेश्चन किया और कहा कि ऐसे एलिगेशंस के बावजूद किसी व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान देना एक गलत मैसेज दे सकता है। वैरामुथु ने इन एलिगेशन से इनकार किया है। पश्चिम बंगाल में असेंबली इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस होने के दूसरे ही दिन इलेक्शन कमीशन ने 6 ऑफिसेज का ट्रांसफर कर दिया है। कमीशन ने पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को डीजीपी बनाया है और इसी के साथ स्टेट के चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को हटाकर उनकी जगह 1993 बैच के आईएएस दुष्यंत नरियाला को नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं सुप्रीम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। जगदीश प्रसाद मीणा की जगह 1997 बैच की आईएएस ऑफिसर संघमित्रा घोष को होम सेक्रेटरी बनाया गया है। नटराजन रमेश बाबू को डायरेक्टर जनरल ऑफ करेक्शन सर्विसेज और अजय मुकुंद रानाडे को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, ये इंस्ट्रक्शंस तुरंत लागू होंगे। बजट सेशन के दूसरे फेज में लोकसभा में आज पहली बार क्वेश्चन आवर बिना किसी हंगामे के साथ पूरा हुआ। इधर राज्यसभा में एलपीजी सिलेंडर के संकट को लेकर अपोजिशन ने सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने लोकसभा में क्लेम किया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इन क्लेम्स को गलत साबित कर रही है। अगर गवर्नमेंट समय रहते इंतजाम कर लेती तो हालात इतने खराब नहीं होते। इस पर बीजेपी एमपी जेपी नड्डा ने खड़गे को टोका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपदा में भी पॉलिटिक्स कर रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए ईरान एआई का यूज कर रहा है। ट्रंप ने बयान एयरफोर्स वन में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता करने के लिए बेताब है। डिप्लोमेटिक टॉक्स के बारे में उन्होंने बताया, हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी तैयार हैं। हालांकि वो काफी करीब पहुंच रहे हैं। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान ने कभी भी सीजफायर की मांग नहीं की है और ना ही बातचीत की मांग की है। अकॉर्डिंग टू बीबीसी, दुबई में सभी पैसेंजर्स और स्टाफ की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले ऑफिसर्स ने बताया था कि वो एयरपोर्ट के पास लगी आग को कंट्रोल करने में जुटे हैं, जो एक ड्रोन रिलेटेड एक्सीडेंट बताया जा रहा है। एंड ऑफ फरवरी में अमेरिका और ईरान के बीच वॉर शुरू होने से पहले दुबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट था और साल 2025 में यहां करीब 9 करोड़ पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था। सीबीएसई ने मिडिल ईस्ट की 7 कंट्रीज में होने वाले 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। ये फैसला 15 मार्च 2026 को जारी एक नोटिस के बाद लिया गया है। अब 16 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच होने वाले सभी एग्जाम्स इन कंट्रीज में नहीं होंगे। ये डिसीजन बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में पढ़ने वाले सीबीएसई स्टूडेंट्स पर लागू होगा। इससे पहले 1st, 3rd, 5th, 7th और 9th मार्च को जारी सर्कुलर के जरिए कुछ एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए थे, लेकिन अब बोर्ड ने उन सभी पोस्टपोन एग्जाम्स को भी पूरी तरह कैंसिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम में अवसरवादी के ऑप्शन में पंडित दिए जाने पर कंट्रोवर्सी हो गई है। सीएम योगी ने सभी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को इंस्ट्रक्ट कर कहा है कि जातीय धर्म को लेकर इनडिसेंट कमेंट ना किया जाए। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। बार बार ऐसी गलती करने वालों को बैन किया जाए। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। इस कंट्रोवर्सी के बाद पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक्स पोस्ट में कहा कि एग्जाम सेंटर में एंट्री से पहले कैंडिडेट के रिलीजियस आइडेंटिटी जैसे कलावा, मंगलसूत्र न उतरवाए जाए। जनरल हिंदी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि अफसर के हिसाब से बदल जाने वाले को क्या कहेंगे। इसके 4 ऑप्शन दिए गए, जिनमें से एक ऑप्शन पंडित भी था। और आइए अब देख लेते हैं आज का मीट। बांग्लादेश ने 3rd वनडे में पाकिस्तान को 11 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चूज की। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने 291 रन का टारगेट रखा। बांग्लादेश का स्टार्ट अच्छा रहा और पहले विकेट के लिए सैफ हसन और तंजीद हसन ने 105 रन की पार्टनरशिप की। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की टीम 50 ओवर्स में 279 रन पर ऑल आउट हो गई। सरकार ने देश के सभी डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक या फिर ई-केवाईसी मैंडेटरी कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने यह फैसला गैस कनेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाने और फर्जी कनेक्शन को रोकने के लिए लिया है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री, कंज्यूमर्स अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मोबाइल ऐप और आधार फेस आरडी एप्लीकेशन की मदद से ये प्रोसेस आसानी से घर बैठे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कंज्यूमर को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने स्मार्टफोन के कैमरे से फेस ऑथेंटिकेट करके आधार वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे प्रोसेस इजी और एक्सेसिबल बन जाता है। मिनिस्ट्री ने सभी एलपीजी कंज्यूमर से अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी पूरा करे ताकि गैस सब्सिडी और कनेक्शन सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। ऑस्कर 2026 में 14 साल बाद पहली बार किसी कैटेगरी में टाई हुआ है। 98th एकेडमी अवार्ड में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में 2 फिल्म्स द सिंगर्स और द 2 पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा को ऑस्कर दिया गया। फिल्म 2 पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा का इंडिया से भी एक खास तरह का कनेक्शन है। इसे फ्रैंको इंडियन फिल्म मेकर अलेक्जेंड्रे सिंह और नेतली मुस्तेतिया ने मिलकर डायरेक्ट किया है। सिंह इंडियन फ्रेंच ओरिजिन के हैं और एक इंटरनेशनल विजुअल आर्टिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। करीब 36 मिनट की उनकी ब्लैक एंड व्हाइट शॉर्ट फिल्म एक अजीब और डिस्टोपियन दुनिया की कहानी है, जहां पर किस करना अपराध माना जाता है और इसके लिए सख्त सजा तक हो सकती है। कहानी एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम करने वाली लड़की और वहां आने वाली एक महिला के बीच बनने वाले रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है।
इसके अलावा इस बार ऑस्कर के रेड कार्पेट पर ईशा अंबानी पहली बार नजर आई। वो अपने पति आनंद पीरामल के साथ वहां पहुंची थी। आज हम याद कर रहे हैं उस पर्सनालिटी को जिसने इंडियन आर्मी की फाउंडेशंस को मॉडर्न नीड के अकॉर्डिंग रीशेप किया। इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। उत्तराखंड के एक मिलिट्री बैकग्राउंड वाले परिवार में जन्मे जनरल रावत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उनका सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था इंडियन आर्मी के तीनों विंग्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक यूनिफाइड कमांड के नीचे लाना और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हाई स्टेक्स ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना। दिसंबर 2021 में एक बेहद ट्रैजिक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी सडन डिमाइस ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी आत्मनिर्भर भारत और मिलिट्री रिफॉर्म्स के जरिए जीवित है। उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है, जो उनके अनमैच्ड वेलोर का प्रमाण है। जनरल रावत ने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया और एक ऐसी फ्यूचर रेडी फोर्स का सपना देखा जो किसी भी ग्लोबल चैलेंज का सामना कर सके। आज का बुक रिकमेंडेशन है द क्वीन ऑफ शुगर हिल, अ नॉवल ऑफ हैथी मैकडेनियल, जिसे रिशोंडा टेट ने लिखा है। ये बुक ऑस्कर विनर हैथी मैकडेनियल की लाइफ से इंस्पायर्ड एक नॉवल है जो उनके स्ट्रगल, उनके सक्सेस और उस दौर के रेसिज्म को सामने लाती है। हैथी मैकडेनियल को फिल्म गॉन विद द विंड के लिए ऑस्कर मिला था। ये अवार्ड जीतकर उन्होंने इतिहास बनाया था, क्योंकि ऐसा करने वाली वो पहली अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट बनी थी। इस बुक में दिखाया गया है कि हॉलीवुड में काम करते हुए उन्हें कितने चैलेंजेस और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। सक्सेस मिलने के बाद भी उन्हें कई बार ऐसे रोल करने पड़े जो उस वक्त के रेशियल स्टीरियोटाइप्स को दिखाते थे। फिर भी उन्होंने अपने टैलेंट और हिम्मत से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। कहानी हमें यह भी दिखाती है कि फेम के पीछे कितनी पर्सनल स्ट्रगल, लोनलीनेस और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस छिपी होती हैं। द क्वीन ऑफ शुगर हिल सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर में अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट के स्ट्रगल और उनके राइट्स की लड़ाई को भी सामने लाती है। तो इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद।